तो देखो जल्दी कैसे बनाने, एक तो है अजीत, ध्यान समझो, एक तो व्यक्ति दे रखा है हमारे पास अजीत और एक दे रखा है हमारे पास सुनील। देखो जल्दी से कैसे करना है इस क्वेश्चन को समझना। एक अजीत है और एक व्यक्ति है सुनील, इनकी इनकम का रेशो दे रखा है 4:5। ये लास्ट ईयर का रेशो है और लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो है इनकी इनकम का वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 6:7, बेटा बात नहीं, और 2:3। अब आप एक बात सोचिए, मुझे कहाँ पर कठिनाई आई थी, क्योंकि अगर ध्यान से समझो, अगर ये इसका मल्टीपल होता तो मैं डायरेक्ट बना देता कि इसको इतना गुना कह रहा है। तो ध्यान रखना जो ऊपर दे रखा है ना वही नीचे देखो क्या क्या दे रखा है, 6 और यहाँ पे क्या दे रखा है 2। 6 और 2 का मल्टीपल कौन सा है, 6 ही है, कि भाई 6 और 2 से कटने वाली छोटी छोटी संख्या क्या है 6। तो क्या करो, इनको ना इसका मल्टीपल ही बना लो। मैंने बताया था रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या करा, इसकी भी गुणा 6 से कर दी और इसकी भी गुणा 6 से कर दी, क्योंकि देखो ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया आपका 30। अब देखो ये इसका मल्टीपल आ रहा है और ये इसका मल्टीपल आ रहा है, तो आसानी से चीज़ें बन जाएंगी। अब देखो ये 6 को कितना कह रहा है 24, अब ये 6 को 24 कह रहा है तो 7 को कितना कहेगा, भाई 6 को आपके 24 कहा जा रहा है तो 7 को कितना कहेगा। अब देखो 28 पहले कितनी मेहनत से आ रहा था, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाया तो 28 देखते ही बन गया। ये 2 को कितना कह रहा है 30, कितने गुना 15 गुना, तो 3 को कितने गुना कहेगा 45 आ गया। क्लियर। अब बस आपका जोड़ कितना आ रहा है 28 और 45, 73 आ गया। 73 को क्या कहा जा रहा है 96360। 73 को ये कहा जा रहा है, जैन में बेटा, ठीक है, 73 को ये कहा जा रहा है। देखो हमने ध्यान रखना किसका जोड़ करा है, प्रेजेंट का। क्यों करा, क्योंकि हमारे पास डाटा ही प्रेजेंट का था। तो मैंने देखा मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया अजीत की पिछले साल की, तो अजीत की ऐसा डायरेक्ट मत निकाल देना, अगर आप चाहें डायरेक्ट निकालेंगे तो कठिनाई हो सकती है, ठीक है, निकालने को निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अजीत की पिछले साल की पहले 28 की वैल्यू निकाल लो। 28 की वैल्यू निकालने के लिए 96360 को डिवाइड किससे करेंगे 73 से, और 28 की वैल्यू निकालने गुणा कर दीजिए 28 से। तो 28 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितनी आ रही है आपकी 3659660, ये आ गई। आपको इसकी वैल्यू पता चल गई, 28 की वैल्यू कितनी है इतनी, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 24 की। तो 28 की वैल्यू पता चल गई। अभी आपको बताया सॉल्व करना कि जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग कर देते हैं और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार ये देखना, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इसकी 24 से गुणा कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अमन एक बार चेक करना, अगर मैं इसकी 24 से डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। वैसा आ रहा होगा शायद, एक बार देख लो। आ रहा है, ठीक है। तो इतना लंबा भी नहीं जाएंगे, आप यहीं पर डायरेक्ट 24 से गुणा कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आ रहा है ना, मैं पूछ के कर रहा हूँ क्योंकि बिना पूछे नहीं, क्योंकि ठीक। तो आप यहाँ पर भी चाहो तो यहीं पर भी आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर भी 24 की गुणा करके तब भी आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। डायरेक्ट यहाँ से 24 की गुणा कर दूँ, आंसर आ जाएगा 31680। भाई करके देख लिया ना, कहीं बाद में फेल हो जाए, क्योंकि मेरा आज दिमाग नहीं चल रहा, मैं तो सिर्फ बना रहा हूँ हिसाब से। क्लियर बेटा। तो नोट करना क्या है समझ लेना, जो ऊपर दे रखा है वही का मल्टीपल ऊपर लिख दो। जैसे आपका यहाँ पे लास्ट ईयर का रेशियो दे रखा है 4:5, आप यहाँ पर देखो लास्ट ईयर 6 और 2 दे रखा है, तो 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6,
तो 6 से ही मल्टीपल कर दो, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा और आसानी से आप इसका रेशियो बना पाओगे। ठीक है, पिछले वाले में रेशियो बनाने में इसलिए दिक्कत आई थी क्योंकि मल्टीपल नहीं आ रहा था। मल्टीपल बनाने के लिए ही हमने इस चीज़ काम करते हैं। अगला देखिए, अगला 2-4 क्वेश्चन बहुत हैं इसके, क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लेना उस चीज़ की कि पता नहीं क्या कर दिया, समझ में नहीं आया। 2-4 क्वेश्चन बाद खुद समझ में आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटा बना के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पहले खुद देखो। हाँ जी बेटा 2.7, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी, जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ पाए यहाँ से समझो। ए और बी की जो इनकम का रेशो है लास्ट ईयर कितना दे रखा है, 4:3। फिर कह रहा है लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का जो उनका रेशो है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो है वो दे रखा है 3:4। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो है वो दे रखा है 5:6। एक तो वो तरीका कि 4 को 3 कह रहा है, 4 कितने को कितना कहेगा। एक तरीका आपको मैंने अभी बताया कि आप क्या करो, ऊपर दे रखा है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का नीचे वाली संख्याओं के मल्टीपल बनाओ। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है आपका, 15। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो भाई इसकी भी गुणा किससे कर दो, 15 से, और इसकी भी गुणा किससे कर दो, 15 से। तो ये कितना हो गया आपका 60 और ये कितना हो गया आपका 45। इसका मतलब इसकी ये वैल्यू कितनी है 60, तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, कितने गुना आ रहा है इसका, 15 गुना। ये इसका 20 गुना, तो इसका 20 गुना करोगे तो कितना आ गया ये 80। क्लियर है, 3 को 60 कह रहा है तो 4 को कितना कहेगा आपका 80। अब देखो इस 5 को कितना कह रहा है 45, मतलब 9 गुना, तो इसका भी 9 गुना कर दो तो इसको कितना कहेगा ये 54। कोई डाउट तो नहीं, सब काम बनता जा रहा है। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला इनकी वर्तमान वर्ष के लिए उनकी आय। देखो तो हमेशा ध्यान रखना, पॉइंटों को कभी मत पढ़ा करो, पॉइंटों को हमेशा बाद में पढ़ा करो। इनकम कितनी दे रखी है 804 लाख, भी छोड़ दो, 804 रुपये दे रखी है। अगर मैं अपनी इनकम देखूं प्रेजेंट में कितनी आ रही है 134, प्रेजेंट में हमारी कितनी आ रही है 80 इसकी, 54 इसकी, 134। 134 को कह कितना रहा है 800, क्या देखो ये काट पा रहा है इसको, कितने बार काट रहे हैं, 6 बार काट रहे हैं। देखो एक बार खुद करके देखा करो, मेरे को मत देखा करो। पेपर में आप जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसलिए कभी कैलकुलेशन नहीं करता। 6 बार काट रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी की पिछले साल की इनकम बताओ। तो बी की पिछले साल की इनकम कितनी थी 45। तो आपको पता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू पता है उससे तो भाग देते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगी 270। एक बार करके देखो, 270 ही आ रही है 270। अब यहाँ पर देखो पीछे से कितने के बाद पॉइंट था 2 के बाद, तो यहाँ पे पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो और आपका आंसर आ गया 2.70 लाख। अब देखो पिछले वाले जब शुरुआत करी थी क्वेश्चन कितना भर गया था, अब देखो सिंपल सा समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दे क्या रखा है यहाँ पे, उनकी प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट इनकम है वो कितनी है उनकी 8.4। तो इनकी प्रेजेंट एज देखो कितनी है 80 और 54 34। जो दिया होता है ना उसी से कंपेयर करते हैं। मैथ में 60-80 कहाँ से आया, एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा बता दूँ। देखो हमने अभी आपको ये बताया कि जब भी आपका क्या होगा,
लास्ट ईयर ऊपर दे रखा है, नीचे लास्ट और प्रेजेंट, नीचे लास्ट और प्रेजेंट, तो आपको हमेशा ऊपर वाला इस वाले के मल्टीपल में बनाना है। तो आपको पता है 3 का ना तो 4 मल्टीपल है ना तो 5 का 3 मल्टीपल है। तो आपने क्या करा, 3 और 5 का एलसीएम ले लिया। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 15। तो 15 से इसकी गुणा कर दी, 15 से इसकी गुणा कर दी, तो ये कितना बन गया आपका 60, और ये कितना बन गया 45। तो मेरे इस 3 को 60 बोला जा रहा है, तो मेरे 4 को कितना बोला जाएगा 80, मेरे इस 5 को 45 बोला जा रहा है, तो 6 को क्या बोला जाएगा 54। अब क्वेश्चन में कह रहा है इनकी परसेंटेज इतनी है, तो इसकी परसेंटेज 80 है, इसकी परसेंटेज 24, तो 80 और 54 को जोड़ा तो जोड़ कितना आ गया 134। 134 को कह रहा है 804। आपको ये मत कहना 804 क्यों लिख रहे हो, तो मैं कभी पॉइंट नहीं पढ़ता, पॉइंट हमेशा बाद में काम करते हैं। तो 134 को 804 कह रहा है, तो 35 को कितना कहेगा 270। अब मैंने क्वेश्चन में देखा पीछे से कितने के बाद पॉइंट था, 2 के बाद, तो मैंने आंसर देने से पहले पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, सीधे मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? अगला देखिए, अब 3 व्यक्ति दे दिए, कोई टेंशन मतलब बनाकर देखो। 76,000 सही है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए का ये रेशो दे रखा है, ये बी का दे रखा है और ये सी का दे रखा है। अगर मैं इनकी इनकम को देखूं तो ए की इनकम दे रखी है 4 और 5 के रेशो में, बी की इनकम दे रखी है 2 और 3 के रेशो में, सी की इनकम दे रखे 3 और 4 के रेशो में। मैंने पहले तो ये देखा क्या मुझे ऊपर वाली संख्या सभी मल्टीपल में दे रखी है, नहीं, बस यही मल्टीपल में दे रखा है, तो इसका रेशो आसानी से बना सकता हूँ, बाकी का नहीं बना सकता। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वालों का, क्यों देखो पता ध्यान रखना, ये कैसे पता चलेगा कि पहले वालों का लेना है लास्ट वालों का, क्योंकि जो ऊपर दे रखा है उन्हीं को बराबर करना है। अब ऊपर दे रखा है लास्ट ईयर, तो नीचे यहाँ पर देखो लास्ट ईयर 4, 2 और 3, 4, 2, 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका 12। तो इन सब की गुणा 12 से कर दो, तो इसकी भी गुणा 12 से, इसकी भी गुणा 12 से और इसकी भी गुणा 12 से। अभी देखो 12 तिया कितना हो गया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अभी देखो 4 को 36 कह रहा है, मतलब कितने गुना 9 गुना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45। ये इसको 48 कह रहा है, मतलब 24 गुना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 72। ये 20 कह रहा है, मतलब 60 कह रहा है, तो इसको कितना कहेगा 80। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर ये चीज़। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या करना है हमें। आगे दे क्या रखा है, कह रहा है उन सब की प्रेजेंट एज जो है 98500 है, तो इन सब की प्रेजेंट एज जोड़ो, प्रेजेंट एज ये रही, इन सबको जोड़ो, कितनी आ रही बेटा 197, 197, और इसको कह रहा है 98500। क्लियर है? तो कह रहा है बी और सी की प्रेजेंट एज बताओ, तो बी और सी की प्रेजेंट एज कितनी है 72 और 80, कितनी आ जाएगी 152, 152। तो इसको जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग देते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। आंसर आ जाएगा 76,000। देखो जब तक वो टाइप ख़त्म होगी ना तब तक आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी।
बस आपके मन में ये होना चाहिए चलो कोई नहीं अगला समझ लूँगा, सेम क्वेश्चन अगला समझ लूँगा, तो तीसरा चौथा होने तक सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, क्लियर है? ये टाइप क्लियर हो गई होगी लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर की। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा क्वेश्चन है, बन गया। जब भी नया क्वेश्चन आया करे कोशिश करा करो बनाने की। देखिए नहीं बनेगा, अब ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बनाया, बता रहा कोई बच्चा कर दे तो भाई अलग है बात है। देखो अभी सीख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत दे, करते हैं कोशिश। मेरे को क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। तो मैंने कहा ए बी सी की ए बी और सी की इनकम का रेशो 7:9:12 है। ये इनकम है बेटा, समझते चलो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझो बेटा, सारे कठिन क्वेश्चन है अब यहाँ के बाद, क्योंकि लास्ट डे है तो कठिन ही आएंगे सारे। और कह रहा है उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशो है, जो उनके एक्सपेंडिचर का रेशो है वो है 8:9:15। कह रहा है ए की बचत इसकी इनकम का 1/4 है। ध्यान तो समझो, ये लाइन पूरे क्वेश्चन को करवा के जाएगी, ठीक। अब समझना, ए की बचत इसकी इनकम का 1/4 है। तो ये 1/4 क्या कह रहा है, पहले इधर देखो, ये 1/4 क्या कह रहा है। इसका मतलब अगर इनकम कितनी है तो इसकी सेविंग कितनी है, समझते चलना बेटा। अब देखो अगर मैं बात करूं इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो बताओ, तो इनकम कितनी है 4, 1 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 3। तो मुझे पता है कि इन ए की जो इनकम है, ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 4:3। ध्यान से समझना, ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना होना चाहिए 4:3। अगर आप यहाँ पर देखो क्या इनका रेशो 4:3 आ रहा है, नहीं। अगर मैंने बताया था अगर किसी को 4 गुना और 3 गुना कुछ भी बनाना है तो पहले क्या बनाते हैं, सेम। तो पहले इन दोनों, इस ए को सेम बनाओ, ए को, क्योंकि हमें ए के बारे में पता है, तो ए को सेम बनाओ। तो इसको सेम बनाने के लिए गुणा किससे करेंगे 8 से, तो इसकी गुणा 8 से, इसकी गुणा 8 से, इसकी गुणा 7 से, इसकी गुणा 7 से, इसकी गुणा 7 से। अब बराबर बन गया। अब मुझे बताओ जो इसकी इनकम है वो कितने का मल्टीपल है 4 का। तो मैं इस सब इसकी गुणा किससे कर दूंगा 4 से, 4 से। ये वही क्वेश्चन है पृथ्वी और पानी वाला। और इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो किसका मल्टीपल है 3 का।
तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और 3 से। क्लियर है? ये सारा काम हो गया। अब उसने पूछा क्या है, इनकी बचत का रेशो बताओ। अब बचत का रेशो बताना उतना ही आसान हो गया जितना ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखो समझना बेटा, ये 56 गुणा 4 है और ये 56 गुणा 3 है, तो अंतर कितने का आएगा? 56 का। भाई एक बात बताओ, 56 गुणा 4 और 56 गुणा 3, तो अंतर कितने का आएगा? 56 का। तो मुझे ये पता चल गया कि पहले वाले की इनकम ए की जो सेविंग है वो 56 हो गई, ये पक्का हो गया। अब बस ये देखो 56 का कहाँ पर मल्टीपल दे रखा है? जेन। तो ए की सेविंग ये, बी की सेविंग ये और सी की सेविंग ये। पूरा सॉल्व नहीं करना था, ये आपको समझना था। एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बात करते हैं। जरूरत पड़ती तो पूरा भी सॉल्व करना पड़ता अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता तो। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो पृथ्वी और पानी वाला था, वही को बनाकर एक एडवांस लेवल पे ले गया। एक बार दोबारा समझ लो। देखो बेटा क्या कह रहा है, पहले हमें इनकी इनकम का रेशियो दे रखा था, लिख दिया। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था, लिख दिया। हमें सारा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से सॉल्व होगा। ए की इनकम, जो ए की सेविंग है, इसकी इनकम का 1/4 है। तो मैंने कहा अगर इसकी इनकम 1 है, सॉरी इनकम 4 है, तो सेविंग कितने की है? 1। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आया 4:3। इसका मतलब रियलिटी में इनका रेशियो जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का ए का कितना आना चाहिए? 4:3। मगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो इनका रेशियो 4:3 नहीं आ रहा, बिगड़ गया। तो पहले मैंने ए को सेम बनाया। मैंने कल भी बताया था किसी चीज़ को रेशियो में सेम बनाने के लिए पहले लिया जाता है एलसीएम। तो 7 और 8 का एलसीएम होता है 56। तो इसको 56 बनाने के लिए गुणा किससे करी? 8 से। तो रेशो के साथ जो भी नंबर होगा सबकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से होगी। तो इसकी भी 8 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 8 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 8 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं। इसको 56 बनाने के लिए गुणा 7 से, गुणा 7 से, गुणा 7 से, ये कर दिया। फिर मुझे ये पता है कि जो इनकम है वो 4 का क्या है? मल्टीपल। तो मैंने इसकी भी गुणा 4 से कर दी, इसकी भी गुणा 4 से कर दी, इसकी भी गुणा 4 से कर दी। फिर मुझे ये पता है जो एक्सपेंडिचर है वो कितने का मल्टीपल है? 3 का। जो सबकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी। मैंने देखा ये 56 गुणा 4 है, ये 56 गुणा 3 है। तो 56 गुणा 4 और 56 गुणा 3 में अंतर कितने का होगा? सिर्फ 56 का। मैंने ऑप्शन से देखा कि कहाँ पर ऑप्शन में 56 रखा हुआ है, तो सिर्फ एक जगह ऑप्शन में 56 रखा हुआ है। तो बाकी चीज़ें सॉल्व नहीं करनी। बाकी मुझे पता चल गई, एक 56 है, दूसरी 99, तीसरी 69। बाकी चाहे तो आपकी मन की शांति कि 98 गुणा 4, 72 गुणा 4 करो, फिर 63 गुणा 4 करो, उसमें से घटाओ, फिर आपका 99 आ जाएगा। मगर बेनिफिट है नहीं इसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है ए बी सी की आय का रेशो 3:4:5 है। ए बी सी की इनकम का रेशो जो है 3:4:5 है। उनके खर्च का रेशो 4:3:5 है। ए अपनी इनकम में से 2400 रुपये में से 300 रुपये बचाता है। तो ये वही तो क्वेश्चन हो गया। आप कहोगे 300 रुपये बचाता है, भाई 300 रुपये बचाता है कितने में से? 2400 में से। तो 1/8 बचाता है।
तो ये इसकी इनकम, ये इसकी सेविंग। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना हो जाएगा? 8:7। क्या बेटा? हाँ जी। तो इस तरीके से यही वही क्वेश्चन है जो पिछले वाला है, वही बनाना है बस आपको। अब आप कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझिए। कह रहा है ए बी सी की इनकम का रेशो 3:4:5 है। ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4:5 है, ये इनकी इनकम है। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 4:3:5। मुझसे सेविंग का रेशो पूछा गया है। सेविंग पूछी गई, सेविंग का रेशो बी और सी के बीच का बचत का अंतर पूछा गया है, वैल्यू में पूछा है आपकी बार। पिछली बार रेशो पूछा गया था। कोई दिक्कत मत लीजिए, आपको हर चीज़ आपको आती है, आपको हर चीज़ आती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आती है। बस दिमाग में ये रखना है कि आपको सब सीख रखा है, आपने सब कुछ आता है, आपको पता है इससे मेरा क्वेश्चन बनेगा। ये हिंट दे रखी है। मैंने कहा अगर ए की इनकम कितनी है? 2400। तो 2400 में से अगर 300 खर्च करता है तो बचत 300 बचाता है तो खर्च कितना करता है? 2100। अगर रेशो बनाऊं तो 8:7 का रेशो बन जाएगा। मैं अगर यहाँ पर देख रहा हूँ 8 और 7 का रेशो नहीं बन रहा, तो इसको 8 और 7 का रेशो बनाने के लिए पहले क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो इसकी गुणा 4 से, इसकी गुणा 4 से, इसकी गुणा 4 से। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। फिर इनकम देखो किसका मल्टीपल है? 8 का। तो इसकी गुणा 8 से, इसकी गुणा 8 से और इसकी गुणा 8 से। खर्च देखो किसका मल्टीपल है? 7 का। तो इसकी गुणा 7 से, इसकी गुणा 7 से, इसकी गुणा 7 से। ये हमारा सारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पे ना इसको प्रॉपर पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू में पूछा गया है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसकी गुणा कितनी आ रही है? इसकी गुणा कितनी आ रही है आपकी? हैं जी, धीरे धीरे काय को बोलते हो? ये 4 है बेटा। 4 तो ये 12, 12 ये रहा, 12 ये रहा, 8 7, तो इसका अंतर आ जाएगा 12, है ना बेटा? अंतर 12 ही आ रहा है ना। देखो मेरा गुणा करने का थोड़ा तरीका क्या है, मैंने देखा 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ रहा, एक का फर्क पड़ रहा है 12 की वजह से, तो अंतर 12 का आ गया। बाकी आप लोग कर लेना। अब देखो अगर मैं इसको देखूं 4 चौक 16 और ये 8 चौक 32, 32 हो रहा है और 3 हो रहा है, इसका अंतर कितने का है जल्दी बताओ? 65। क्योंकि आपने करा भाई, मैंने नहीं करा, मैं इसलिए लिख नहीं रहा। इसका अंतर 55। सही आ रहा है भाई? यही आ रहा है? सबका चेक करो पहले, यही आ रहा है नहीं आ रहा? देखो कैलकुलेशन सभी करा करो, पेपर में कैलकुलेशन ही आपके आगे बढ़ाएगी। आप यहाँ से देखकर बेशक नोट डाउन कर दोगे, पर पेपर में कैसे नोट डाउन करोगे? तो यहाँ पर करा करो इन चीज़ों को, 3 तिया 9, 9 तिया 7, 7 3 63, ऐसे करा करो चीज़ों को। जब तक करोगे नहीं सीखोगे नहीं। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं? सबका यही आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में हमसे ये देखो बोला क्या गया है, हमें क्या पता है 300 रुपये कौन बचाता है? ए। तो मुझे ए की वैल्यू पता है, 12 की वैल्यू मुझे 300 पता है, तो मुझे 12 की वैल्यू ये पता है कितनी है? 300। मुझे 12 की वैल्यू पता है कितनी है? 300। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी और सी के बीच बचत का अंतर बताओ। अंतर कितने का है? 10 का। तो 10 की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग करते हैं, जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। आंसर कितना आ जाएगा? 250। नोट डाउन कर लीजिए। दोबारा बता देंगे भाई, टेंशन मत लो, एक बार नोट डाउन कर लो।
मैं तो पूरा बताऊंगा, एक क्यों बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा भाई। एक बार तुम उतार लिया करो, दोबारा बताता हूँ, टेंशन मत लिया करो। मुझे ही पता है भाई, देखो आप समझो, पहली बार में आपने देख लिया कैसे करते हैं, दूसरी बार में आपका दिमाग चलता है कि जल्दी जल्दी कैसे समझना है इस चीज़ को। मैं हर क्वेश्चन खुद ही 2 बार बताता हूँ जानबूझ के। पहले मेरी आदत नहीं थी, अब ये मेरी गंदी आदत हो चुकी है हर क्वेश्चन को 2 बार बताने की, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। अभी कारण भी यही है, देखो अब आपको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है दूसरी जगह से भी प्रॉब्लम आए कि भैया एक बार और बता दो। अब मोबाइल तो मैं देखता नहीं, इसलिए वहाँ के सेंटरों का, तो मैं खुद पे खुद ही 2 बार बता देता हूँ, इससे उनको भाई किसी को दिक्कत ना आए। देखो ध्यान से समझो क्या कह रहा है, टेंशन फ्री होकर समझो। कह रहा है ABC की इनकम का रेशियो दे रखा है 3:4:5, तो 3:4:5 इनकम का रेशियो। फिर कह रहा है उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4:3:5, तो 4:3:5। कह रहा है ए अपनी इनकम में से 2400 रुपये में से 300 रुपये खर्च कर देता है, तो बचत करता है 300, तो खर्च कितना करता है 2100। तो मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बनाया ए का, कितना बन रहा है 8:7 अकॉर्डिंग टू रियलिटी। मगर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसका रेशियो यहाँ पर क्या बन रहा है 3:4। तो पहले किसी को भी अगर 8 गुना और 7 गुना करना है, तो पहले उनको सेम करना पड़ता है। तो सेम करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम लिया। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है आपका 12। 12 बनाने के लिए इसकी गुणा 4 से, इसकी गुणा 4 से, इसकी भी गुणा 4 से, इसको 12 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। फिर उसने कहा कि जो इनकम है ए की, वो किसका मल्टीपल है 8 का। तो इसीलिए मैंने ए की इनकम को 8 से मल्टीप्लाई करा। और रेशो का नियम ये कहता है, अगर कभी संख्या रेशो में है तो अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करा तो सभी नंबर से उसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 8 की भी मल्टीप्लाई उस सभी नंबर से करनी पड़ी। क्लियर। ऐसे मैंने देखा ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 7 का क्या है मल्टीपल है, तो मैंने क्या करा, इसको 7 का मल्टीपल देखा, तो इसको 7 का मल्टीपल बनाया, तो इसका भी बनाना पड़ेगा। सबको मुझे क्या बनाना पड़ेगा 7 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। अलार्म है क्या, काट दो अमन, अलार्म बंद कर दो, कॉल आ रही है बेटा, क्यों बैठा, अलार्म बंद करना, वीडियो मत करना। हो गया। देखो रेशो बना देंगे, सॉल्व करेंगे और आपका ये चीज़ बन जाएगी। अब तो कोई डाउट नहीं भाई आपको। गुणनफल मतलब गुणनफल क्यों पूछेगा, मतलब कैसे गुणनफल कह रहा है, समझा नहीं। जैसे गुणन पूछा तो गुणा निकाल दो, 65 गुणा इसकी कितनी होगी वो बराबर उसके कर दो। जो पूछता है, देखो रेशो का मतलब है तुलना करना, जो वो करवाना चाह रहा है वो कर दो। रेशो का प्रॉपर मतलब है तुलना करना, वो कंपेयर करवा रहा है बस। अगला देखो 71, नौ अनुपात 10। देखिए मेरे बेटा, देखो अगर आप एक चीज़ सोचो, जो सैलरी मिलती है, मैंने आपसे कहा 10 लोग हैं, ध्यान से सुनना, मैंने कहा 10 लोग हैं, 10 लोग जिनकी जो इनकम है
देखो, मैं अगर आपसे कहूँ 10 आदमी हैं और हर किसी को 100-100 रुपये मिलते हैं, तो मैं अगर इनकी सैलरी पूछूं तो कितनी हो जाएगी? बताओ, 10 आदमी हैं, हर किसी को 100-100 रुपये मिलते हैं, तो इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 1000। तो आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं आपने सैलरी कैसे बताई, तो आपने कहा जी सैलरी जो बताई जाती है, जो सैलरी बताई जाएगी, जो इनकम बताई जाएगी इनकी, वो इनकम कैसी बताई गई? इनकम बताई गई नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई बाय ईच सैलरी, मतलब हर किसी को कितने मिल रही है ना भाई। ऐसे तो आपने बताई कि जो इनकम है, इनकम कैसे निकल कर आई? जो नंबर ऑफ पर्सन को हमने भाग मल्टीप्लाई किससे कर दिया? ईच सैलरी से। क्लियर? अब अगर मैं आपसे ये कहूँ सभी लोगों को 1000 रुपये मिलते हैं और हर आदमी को 20 रुपये मिलते हैं, समझना, टोटल इनकम है 1000 रुपये और हर आदमी को सिर्फ 20 रुपये मिलते हैं, तो बताओ आदमी कितने आ जाएंगे? 50। कैसे करा आपने? इस 20 से इस 1000 को क्या करा? भाग कर दिया। क्लियर है? आपने क्या करा? आपने इनकम को जब भाग करा ईच सैलरी से, समझना मेरे बेटा, ईच सैलरी से, तो आपके क्या निकल कर आ गए? पर्सन, है ना भाई। यही तो आपने काम करा कि जितनी इनकम मिलती, हर किसी को जितना मिलता था उससे भाग करा, तो टोटल लोगों के नंबर आ गया, कितना आया। अब इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। देखिए, कह रहा है सभी महिला और पुरुष और महिलाओं के वेतन की कुल राशि का रेशो कितना है? 6:5। तो टोटल इनकम, ध्यान से समझना, जो टोटल इनकम है, अगर मैं टोटल इनकम का रेशो देखूं, किसका? मैन और वुमेन का, कितना आ रहा है? 6:5। क्लियर? मतलब जितने आदमियों को मिलते हैं और औरतों को मिलने वाले पैसों का रेशो कितना आ रहा है? 6:5। आगे अगर क्वेश्चन में मैं देखूं, क्वेश्चन में मुझे दे क्या रखा है? जबकि प्रत्येक, मतलब ईच की इनकम, जबकि ईच इनकम, हर किसी की जो इनकम है, प्रत्येक की जो इनकम है वो कितनी आ रही है? 4:3। अगर मुझे बताओ आपको पर्सन निकालने हैं, अगर आपको पर्सन निकालने, तो 6 को भाग किससे करना पड़ेगा? 4 से, और 5 को भाग किससे करना पड़ेगा? 3 से। ये वाला नंबर इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 18। ये वाला नंबर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। रेशो बनाओगे तो रेशो कितना बन जाएगा? 9:10। नोट डाउन कर लीजिए, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, मगर इसी बेस पर आगे चलकर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? तुषार आ जाए, तुझे अकेला छोड़ दिया है? अच्छा, करें भाई? समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आसान सी चीज़ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। क्या बेटा, दोबारा समझना किसी को? अच्छा, नोट डाउन कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी का? सबका क्लियर है? अवनीश, डाउट है बेटा? ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर बात करते हैं बेटा।
देखो कितना आंसर बता रहे हैं बेटा, 591.5। ठीक है, देखिए बेटा समझना, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 8 आदमी 10 औरतें और 10 बच्चों में 16,562 रुपये विभाजित किए जाते हैं। प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% अधिक और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है। तो प्रत्येक महिला को प्राप्त होने वाली धनराशि बताइए कितनी है। क्लियर है बेटा? अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, समझना, मेरे पास क्या लाइन दे रखी है कि प्रत्येक आदमी को, बेटा बात है नहीं, प्रत्येक आदमी को औरतों से, प्रत्येक आदमी को औरतों से कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं? 25%। तो इसको अगर 100 रुपये मिलते होंगे, सॉरी, औरत को अगर 100 रुपये मिलते होंगे तो इसे कितने मिलते होंगे? 125। ऐसे ही अगर मैं औरत और बच्चे के रेशो की बात करूं तो बच्चे को अगर 100 मिलते होंगे तो औरत को कितने मिलते होंगे? 125। रेशो बनाएंगे तो रेशो बनेगा 5:4। यहाँ पर भी 5:4। समझते चले एक एक चीज़ को। अब ये देखो दोनों जगह कॉमन कौन है, तो दोनों जगह यहाँ पर कॉमन है वुमेन, तो इसका एलसीएम ले लोगे कितना आएगा? 20। इसको 20 बनाने के लिए गुणा 4 से, इसकी भी गुणा 4 से, सॉरी 5 से, इसकी गुणा 5 से, इसकी गुणा 5 से, इसकी गुणा 4 से, इसकी गुणा 4 से। अब अगर मैं देखूं आदमी को मिलते कितने रुपए हैं? 25। और औरतों को मिलते कितने रुपए हैं? 20। अगर मैं देखूं बच्चे को कितने रुपए मिलते हैं तो बच्चे को मिलते हैं 16। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूं, मेरे पास आदमी कितने हैं? 8। तो इसका मतलब सभी आदमियों को कितने रुपए मिलेंगे? 200। 25 अट्ठे 200। मेरे पास औरतें कितनी हैं? 10। तो 10 से गुणा कर दूं तो सभी औरतों को कितने मिलेंगे? 200। अगर बच्चों की संख्या देखें तो बच्चों की संख्या कितनी है? 10। तो बच्चों को कितने मिलेंगे? 160। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर सबका? आपका जोड़ कितना आ रहा है? तो आपका जोड़ आ रहा है 560। आजी आपका जोड़ आ रहा है 560। ठीक है, आपका जोड़ आ रहा है 560। निकले एक बार देखना, बात कर लो। आपका जोड़ आ रहा है 560। अब ये देखो 560 को क्या बोल रहा है? 16 562। चाबी बैग में से निकालो, बैग में। 16,562 बोल रहा है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? प्रत्येक महिला को कितने मिलते हैं। तो एक बात सोचो, अगर मुझे वैल्यू निकल के आ जाए 200 की कितनी होगी, समझना। वैल्यू कैसे निकालेंगे? 16,562 को समझना भाग करेंगे 560 से और गुणा किससे कर देंगे? 200 से। अब ये कितने लोगों की इनकम आएगी? समझो, ये कितनी औरतों की इनकम आएगी? 200 की नहीं आएगी। ये कितनी औरतों की इनकम आएगी? ये टोटल औरतों को मिल रहा है ना, तो कितनी औरतों को पैसा मिल रहा है? 10। अगर मैं इसको 10 से भाग कर दूं तो हर औरत का आ जाएगा, तो इसको 10 से भाग कर दो। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो। अमन भाई, इनको जरूरत पड़ेगी स्टूल की, पानी वाले ना। क्या बता रहे हैं? भेजा क्यों था? ये तो पता करने भेजा था कि कौन है। अमन एक बार जाकर देख लेना क्या काम है। हाँ जी बेटा, आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। $591.5 है ना, सबका आ गया होगा। एक बार दोबारा समझना चाहो दोबारा समझ लो, अगर डाउट हो तो पूछना, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबका क्लियर है? देखो दोबारा समझ लो क्या कहा इसने। कहा हर आदमी को हर औरत से 25% ज़्यादा मिलता है। तो मैंने कहा आदमी को अगर 100 मिलते हैं तो औरत को अगर 100 मिलते हैं तो आदमी को कितना मिलेगा? 125। मैंने कहा हर बच्चे को अगर 100 मिलते हैं तो हर औरत को कितना मिलेगा? 125 मिलेगा। क्लियर सी बात? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? रेशो बनाया 5:4, रेशो बनाया 5:4। क्लियर? मुझे पता था दोनों जगह कॉमन कौन है? लेडीज। तो यहाँ पर 5 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आया? 20। आपको यहाँ पे हर क्यों का मतलब पता है कि 20 क्यों लिया गया, क्योंकि 5 और 4 का मल्टीपल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो संख्या कटेगी। तो इसको 20 बनाने के लिए गुणा 5 से, इसकी गुणा 5 से, इसको 20 बनाने के लिए गुणा 4 से, इसकी गुणा 4 से। क्लियर? तो मैंने देखा हर आदमी को कितने रुपए मिलते हैं? 25। हर औरत को कितने मिलते हैं? 20। हर बच्चे को कितने मिलते हैं? आपके 16। आज ही सर, आज ही पता है किस चीज़ का था? लाइन का। तो दोपहर में आ जाओगे आप? नहीं, वो तो लाइन तो देख ली थी मैं, दिक्कत है एमसील वगैरह पाइप तोड़ रखे 2-3। वो पहले, हाँ पहले के जो थे ना इंस्टीट्यूट, उन्होंने कर रखा था। बंद भी करा था। तो आप कब आएंगे बताओ? करवाना हो तो कल सुबह करवाता हूँ, नहीं इतवार में कराए तो अपने शाम। इतवार में आ जाओ फिर आप, ठीक है? इतवार से ना मंडे मत करना बस, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अब इसका पैसा देखा, सबको कितने मिल रहे हैं? 560। 560 को बोला 16 562, 200 की वैल्यू निकाल दी। तो ये जो पैसों की वैल्यू आई सभी औरतों को मिलने वाले पैसे हैं, और मैंने देखा औरतें कितनी है? 10। इसे 10 से भाग कर दिया, इस इक्वेशन को सॉल्व करा, तो हर औरत को मिलने वाले पैसों की संख्या निकल कर आ गई। क्लियर है? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्या बेटा आंसर है? 5.5 सही है। बाकी बनाकर देखो मेरे बेटा। चाबी हाँ टेबल पर रखे हुए भाई। क्वेश्चन नंबर 73 है ना? 73 कितना आ रहा आंसर? देखो बात करते हैं, क्या कह रहा है? 40 लोग हैं। ध्यान से समझना, पिछली बार हमें टोटल लोग नहीं दे रखे थे, पिछली बार अलग अलग संख्या दे रखी थी। अब क्या कह रहा है? 40 लोग हैं जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं, के बीच में हमारे रुपए कितने बांटे जाते हैं? इतने बांटे जाते हैं। पुरुष, महिलाओं व बच्चों को दी गई कुल राशि
ध्यान रखना कुल राशि। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया मैन, वुमेन और बच्चों को जो टोटल राशि दी जाती है, टोटल अमाउंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है किस रेशो में, 35, 36 और 18। क्लियर। आगे उसने कहा हर किसी को, ध्यान से सुनना, हर किसी को क्या मिलता है, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को जो पैसा मिलता है, ईच अमाउंट, समझते चलना, ईच को मिलता है 7, 13 और 6। हमें क्या क्या डाटा दे रखा है कि टोटल जो पीपल हैं वो हैं बेटा आपके 40। हमें और क्या डाटा दे रखा है, जो टोटल अमाउंट है वो हमें दे रखा है 1343। अब हम इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, मुझे यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट पता है ना। तो टोटल अमाउंट आपका कितना आ रहा है, इसको काउंट करो, कितना बेटा, 79। और 79 को क्वेश्चन में ये कहा गया है 1343। बस ये देखो ये इसका कितना गुना आ रहा है। गुना कैसे निकालते हैं, भाग करके। कितना गुना बेटा, 17 गुना। तो ये इसका 17 गुना आ रहा है। अभी हम बाद में कर लेंगे कितना गुना है, वो बाद में देख लेंगे। बस ये पता चल गया ये जो भी, जिसके पास जो भी धन है वो उसका कितने गुना है बेटा, जैन में बेटा, वो उसका कितने गुना है, उसके पास 17 गुना। कोई डाउट तो नहीं। आगे देखिए, बताओ आदमी कैसे निकालते हैं। आदमी निकालते हैं, सबको जितना पैसा मिला, हर किसी को जितना पैसा मिला उससे भाग दे दो तो आदमी की संख्या आ जाती है। तो आपके पर्सन कैसे आएंगे, 35 को 7 से भाग करो 5, 26 को 13 से भाग करो 2, 18 को 6 से भाग करो 3। आपके आदमी कितने आ रहे हैं, 10। और मगर क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 40, मतलब 4। ये बाद में काम करेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्योंकि देखो अब मेरी बात को समझना, अगर आप बिना बाती सबसे गुणा 17 से कर दो, बिना बाती कर दो, तो पेपर में बेनिफिट नहीं है। आप ये देखो क्वेश्चन में डिमांड किसकी है, कह रहा है प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त हुआ, तो बच्चे का निकालना है। तो आप देखो बच्चे को कितने रुपए मिल रहे हैं, 18। 18 गुणा 17 कर देंगे तो ये मिल गए बच्चों को पैसे, है ना बेटा। ये किसको मिल गए, बच्चों को। और मैंने ये देखा बच्चों की संख्या कितने गुना होनी चाहिए, 4 गुना। तो 3 का जब 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इसको 12 से भाग कर दो, तो ये एक बच्चे को मिलने वाला पैसा आ जाएगा, कितना आएगा, 25.50। एक बार कैलकुलेशन जरूर सॉल्व करके देखा करो कि पेपर में आपको पेपर देने जाना है। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। कोई भी ये मत सोचना बड़ा कठिन कठिन पढ़ना पड़ रहा है, ये पढ़ना पड़ रहा है। कठिन ही पढ़ोगे तभी पेपर आसान लगेगा। अमन, मुझे कल अमन बताया था भाई, तुम्हें कोई बताया तुम्हारा पेपर कठिन आया था मैथ का? नहीं, कोई तुमसे पेपर जब निकल कर आए थे, नहीं तुमसे कोई, तुमको नहीं लगा? अमन बताया था 25 में से 24 बन गए थे आपके, 24 हो गए थे। एक बार दोबारा समझ लो बेटा। देखो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन कभी पहले मत करना। कैलकुलेशन हमेशा जब बाद में करोगे तो सब चीज़ कटेगी, आसानी से आंसर बनेंगे। देखो इसमें मैंने क्या करा, इसने मुझसे कहा सबको जो टोटल अमाउंट मिलता है उसका रेशियो 25, 26, 18। हर किसी को मिलने वाला रेशियो है 7, 13, 6। मैंने देखा मेरे टोटल लोग कितने आ रहे हैं, 79। टोटल रुपए कितने आ रहे हैं, 79। क्वेश्चन में इन रुपयों को इतना दे रखा है। मैंने देखा ये इसका कितने गुना है। अगर किसी को गुना निकालना नहीं आता तो भाग कर लेते हैं, उससे गुना पता चल जाता है कितने गुना है। तो ये इसका कितने गुना है, 17 गुना। अब कुछ बच्चे जो मेहनती होते हैं वो क्या करते हैं, इसका भी 17 गुना कर देंगे, इसका भी 17 गुना कर देंगे, इसका भी 17 गुना कर देंगे। वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं पेपर में।
वो बाद में करना है, अभी नहीं करना। फिर आपको पता है कि लोगों की संख्या कैसे निकलेगी, टोटल जिसको जितने पैसे मिले उस उतने आदमी से भाग कर दो। उससे मतलब टोटल किसी को 35 रुपये मिले सभी आदमियों को, और हर आदमी को कितने मिले 7, तो आदमी कितने हो गए 5। तो ऐसे इसको इससे भाग करा, ऐसे इसको भाग करा, तो मैंने देखा मेरे आदमी कितने आ रहे हैं 10। क्वेश्चन में इसको कितना बोल रखा है 40, मतलब हर कोई कितने गुना होगा 4 गुना। अब उसने कहा हर बच्चे को कितना धन मिला, मैंने कहा बच्चे को मिलना कितना है 18, और 18 का भी कितना धन मिलेगा 17 गुना। तो ये सभी बच्चों को मिलने वाला पैसा। और मैंने देखा बच्चे हैं कितने, तो 3 का कितने गुना बच्चे होंगे 4 गुना, तो मतलब 12 से भाग कर दिया, 25.25 मतलब 50 इसका आंसर आ गया। कोई डाउट है बताइए। सभी बच्चे ग्लव्स खरीद लो भैया। अब ये जम्मू तो है नहीं जो यहाँ पे अंगीठी लग के घूमोगे ऐसे करके। जम्मू में तो जब कश्मीर होता है वहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे अंगीठी रख लेते हैं, ऐसा हाथ तापते रहता हूँ बैठे बैठे। अब आप यहाँ पे तो वो काम नहीं करोगे। करो बेटा, ऐसा लग रहा सबसे कम ठंड मुझे ही लग रही है, मैंने कुछ नहीं पहन रखा। चलो करो। नहीं लगेगी मुझे ठंड तब लगेगी जब मैं काम से हट जाऊंगा, अभी काम करते पता नहीं चल रही। आगे देखो बेटा, क्या आंसर है 5000, ठीक है। बाकी बनाओ बेटा 4000 5000, ठीक है। बनाकर देखो बेटा, करके देखो क्वेश्चन को। अमन इतने सबको सीट दे दो, ज़्यादा नहीं है, 3 पेज ही हैं, एक कोई भी एक जना उठ के दे दो। हाँ नंबर से लगे हुए होंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है लगातार 2 वर्षों में मेरी आय का जो अनुपात है 2:3 है। देखो भाई, एक लो बाकी आगे पास कर दो। देखो कह रहा है जो मेरी इनकम है लगातार 2 साल उसका रेशो, तो पहले साल और दूसरी साल का जो इनकम का रेशो है वो दे रखा है 2:3। क्लियर में बेटा। कह रहा है जो मेरा खर्च है उसका रेशो है 5:9। जो खर्च का रेशो है वो कितना है बेटा 5:9। कह रहा है दूसरे साल मेरी इनकम 45,000 रुपये है। दूसरे साल बेटा बात नहीं, दूसरे साल मेरी इनकम कितनी है 45,000। भाई तो मैंने इसकी कंपेयर में लिख दिया 45,000। और पहले साल मेरा खर्चा 25,000 रुपये है, तो पहले साल मेरा खर्चा 25,000 रुपये। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ये हमें डाटा पता है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझो। रेशियो में आपको पता है सेम नंबर से कंपेयर होगी। ये इसका कितने गुना आ रहा है, ये इसका 15,000 गुना आ रहा है, तो भाई इसका भी 15,000 गुना कर देंगे। तो इसका जब 15,000 गुना करोगे तो ये कितना आ गया 30,000। अब बचाओ 30,000 में से 25,000 खर्च कर दिए तो बचे कितने 5,000। समझते चलना, बचे कितने 5,000। अब देखो 5 को 25,000 कह रहा है, मतलब 5,000 गुना, तो इसका भी 5,000 गुना कर देंगे। तो जब इसका 5,000 गुना करोगे तो ये कितना आ गया 45,000। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, तो 2 साल के लिए मेरी कुल बचत कितनी है, कितनी आ गई 50,000 5,000। दूसरे साल मैंने कुछ करा ही नहीं,
अच्छा 45 से आ गया ना, हाँ ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सेविंग करी नहीं है, यहाँ पे करी है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5000। भाई देखो 45,000 कमाए और 45,000 ही मैंने क्या कर दिए खर्च। तो यहाँ तो मैंने सेविंग करी नहीं, सिर्फ यही करी है। तो 2 साल में मेरी सेविंग कितनी है आपकी 5। नोट डाउन करो। कंपेयर करा है, बाकी कुछ नहीं करा है। कोई डाउट हो तो पूछे, दोबारा बता दो। तेरे ऐसे इंसान भी ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोबारा बता दो। पूरा पेज लेता, थोड़ा काय को लिया। अमन थोड़ा थोड़ा पेज बांट रहे हो क्या? बच्चे थोड़ा थोड़ा पेज ले रहे हैं भाई। बैठ जा भाई अर्जुन, आ जा। अर्जुन अंदर से चेयर ले, आगे बैठना तो। भाई कुछ नहीं करा, बस कंपेयर करा, देख ले फिर बाद में 500 रुपये कम दे। इधर देख देख, 3 को कह रहा है 45,000 कितने गुना 15,000 गुना, तो इसका 15,000 गुना करेंगे 3,000 आ गया, ठीक है। इस 5 को क्वेश्चन में 25,000 बोल रखा है, तो कितने हज़ार गुना है 5,000, तो इसका 5,000 गुना करेंगे 45,000 आ गया। अब 3,000 में से, पूरा तो सुन ले, 30,000 में, समझ गया ना। चलो अगला देखो बेटा, कितना आ रहा है 24,000, ठीक है। इसका आंसर आएगा 24,000। बनाकर देखिए बेटा, 24,000 इसका आंसर आएगा। ये आपके सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है जो आपको शीट दी जा रही है। एसएससी इससे ऊपर का एग्जाम पूछता ही नहीं है, तो इससे सीजीएल के लास्ट तक पहुंचा दिया कि आपको भाई यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो सीजीएल का एसएससी कंप्लीट है। अभी मत करिए, अभी तो क्लास की सीट ही करिए, उसको मत करो अभी खाली क्लास की सीट को करो, बात की चीज़ बाद में देखेंगे। देखो मेरे बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात जो इनकम का रेशो है 5:7 है। ए और बी क्रम से 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं। ए का व्यय बी के व्यय के 66 सही 2/3% के क्या है बराबर। ए का व्यय के वेतन के 66 सही 2/3% के क्या है बराबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से बच्चों का बनेगा नहीं। पहले सबसे पहले इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 2/3। कल भी आपको बताया था ए का व्यय बी के व्यय के, तो बी का व्यय क्या होगा नीचे, तो ए का व्यय क्या होगा ऊपर। क्लियर में बेटा, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ए और बी की अगर मैं इनकम की बात करूं, ए और बी के इनकम की बात करूं तो उनका रेशो है 5:7। समझते चलो। अगर मैं ए की इनकम में से 4,000 रुपये घटा दूं और बी की इनकम में से 5,000 रुपये घटा दूं, तो इनका क्या निकल कर आ जाएगा खर्च। और खर्च कितना आ रहा है, बी का खर्च कितना है 3, बी का खर्च कितना है 3 और ए का खर्च कितना है 2। एक बार दोबारा समझो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे बहुत लेंथी से होगा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करा रहा हूँ मैं आपको। देखो ए और बी की इनकम का रेशो कितना है 5:7। उसने कहा, मैंने कहा कि अगर ए की इनकम में से मैं 4,000 रुपये घटा दूं, बी की इनकम में से मैं 5,000 रुपये घटा दूं, तो इनके एक्सपेंडिचर का रेशो निकल कर आ जाएगा 2:3।
तो ए का 2 है और बी का 3। देखो जो बच्चे नहीं थे लास्ट क्लासों में वो नोट करके लिख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़, जो बच्चे नहीं थे वो लिख लेना। कहाँ पर करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये मेथड कहाँ पे लगेगा लिखना, जिनको नहीं पता है, बाकी जो पुराने सबको पता होगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी रेशो में से कोई संख्या घटाकर या जोड़कर एक नया रेशो बनाया जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी रेशो में से कोई संख्या जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया जाता है। और अभी आने वाले सभी ज़्यादातर क्वेश्चन में आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का ही यूज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है क्या, उसको ध्यान से समझिए। देखिए, इसकी गुणा इससे करिए, 3 पंजे 15, 7 दूनी 14। बेटा बातें नहीं कोई भी। फिर देखो आप वीडियो सुनोगे तो आपकी आवाज़ आपके सामने आएंगी। तो कितना हो गया बेटा आपका ये 14। आगे देखिए 14 और ये कितना हो गया 15। अंतर कितने का आएगा 1 का। इसकी गुणा इससे करिए, ये कितना हो गया 10,000 और ये कितना हो गया 12,000। अंतर कितने का आया 2,000 का। तो ये इसका 2,000 गुना है। तो अब उसने क्वेश्चन है पूछा क्या, ए और बी की कुल इनकम बताओ। तो ए और बी की कुल इनकम कितनी है 12। तो 12 का भी आप कितने गुना कर दो 2,000 गुना। तो 12 का भी 2,000 गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24,000। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को हमेशा समझना कहाँ पर लगता है, जब भी किसी रेशो में कोई संख्या जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाएगा वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा। देखो इस रेशो में से मैंने इसको घटाया तो एक नया रेशो बनकर ये मेरे सामने आया, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया। अभी आप जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर देखोगे सब में क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है, जितने भी आप अभी करने वाले हो। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 76। क्या बेटा 42,000, ठीक है। अगला देखो बेटा, खुद बनाकर देखो इस क्वेश्चन को, वही है जो अभी बताया, सेम करके देखो खुद पे खुद बनाकर देखे बेटा, अपने आप करके देखो मेरे बेटा। अर्जुन गलत जगह बैठ गया, पढ़ नहीं पाएगा आज। अर्जुन गलत जगह बैठ गया, पढ़ नहीं पाएगा, इधर आ जा। तभी कह रहा था आगे बैठ जा, मैं तो कह रहा हूँ अंदर से चेयर ला के बैठ जा। बहुत बढ़िया, ये वाली चेयर ले ले या अंदर रखी हुई कोई भी चेयर ले लो। बैठ जा आराम से। देखो बेटा, कह रहा है ए और बी की मासिक आय का जो रेशो है वो 8:5 है। ए और बी की जो मासिक आय है, ए और बी की इनकम का जो रेशो है वो 8:5 है। कह रहा है उनके मासिक व्यय जो एक्सपेंडिचर का रेशो है वो दे रखा है 5:3। अब ये 5:3 कैसे आया होगा, जब इनकी इनकम में से मैंने सेविंग को क्या कर दिया होगा, घटा दिया होगा। तो सेविंग कितनी है इसकी 12,000 और इसकी सेविंग कितनी है आपकी 10,000, ठीक है। बस अब आपको इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना, आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 8 या 24 55 25 का अंतर कितने का आएगा 1 का। इसकी गुणा इससे करोगे 50,000 और इसकी गुणा इससे करोगे आपका 36,000। अंतर कितना आ गया 14,000 का। हेलो कौन
बादल बोल रहे हो? नहीं भाई, अभी बस 2 दिन नहीं चलेगी, बाकी मंडे से रेगुलर चलेगी आपके। हाँ नहीं, मेन क्या है ना, जीएस पढ़ाई जाती है वो दिमाग से पढ़ाई जाती है, थोड़ा ना दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है इस टाइम। नहीं क्लास चल रही है, बाकी चल रही है, मैथ वैथ की चल रही है, मैथ की चल रही है खाली। आगे देखो 14,000 आ गया। उसने वैल्यू क्या पूछी, उसने कहा उनकी मासिक आय का अंतर बताओ। तो उनकी आय का अंतर कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है 3 की वैल्यू निकालने के लिए ये इसका कितने गुना आ रहा है? 14,000। तो इसका भी 14,000 गुना कर दो। तो जैसे 14,000 गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा 42,000। अभी आपको ना ऐसी ऐसी जगह क्रॉस प्रोडक्ट लगाना सिखाऊंगा कि आप जहाँ सोचोगे भी नहीं कि हाँ भी लग सकता है, वहाँ पर भी लगेगा। अभी सिर्फ आप क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ज़्यादातर। एज और रेशियो में बहुत जगह लगता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, रेशियो में तो लगेगा ही, मेथड ही वही है। कोई डाउट तो नहीं बेटा? कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, एक है Q और एक व्यक्ति है R। समझते चलना बेटा, एक व्यक्ति है आपका Q और एक व्यक्ति है R। जो इनकी इनकम का रेशो, बेटा बात नहीं हो, जो इनकी इनकम का रेशो है वो है 2:3। जो इनके एक्सपेंडिचर का रेशो है वो दे रखा है बेटा 9:5। जो इनके बचत का रेशो है, सेविंग का जो रेशो है वो है 4:7। ये दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दे रखी है कि सेविंग जो है वो इतनी है, ठीक है, समझते चलो। सेविंग जो है वो हमारी इतनी है। कैसे करेंगे पेपर में, अगर हम उसके ऊपर चीज़ों को समझो। देखो या तो एक तो ये तरीका है कि 4 और 7 11 करो, 11 का 8700 देखो कितने गुना है, फिर आप उसको करो, ठीक है। एक तो ये तरीका है, फिर सबकी मल्टीप्लाई कर करके फिर जोड़ करके करो। एक दूसरा तरीका क्या है, देखो आप नॉर्मल सा ये तो देख ही सकते हो 4 और 7 कितना आ रहा है? 11। 11 को क्वेश्चन में बोला कितना गया है? 18700। आपको दिख रहा है कितने गुना है? 1700। या तो आप इसका 1700 गुना करो, इसका 1700 गुना करो। एक तो काम ये है, ठीक है, कि 1700 गुना करोगे तो कोई संख्या आएगी जो इसकी मल्टीप्लाई करने पर बहुत बड़ी कैलकुलेशन बना जाएगी। समझते चलना, हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। कोई वो नहीं है कि आपको मैं कह दूं भाई इसका 1700 गुना करो, फिर इसका 1700 गुना करो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। फिर तो लगाना तो है, गुना तो करना ही पड़ेगा। पेपर में कैसे करना है उसको समझना। अगर मैं इसकी गुणा इससे करूं और इसकी गुणा इससे करूं, अंतर कितने का आएगा? कितने का बेटा? 17। इसकी गुणा इससे करूं, इसकी गुणा इससे करूं, कितने का अंतर आएगा? 9 पंजे 7 3 63 54, कितने का आएगा? 43 43। और 43 गुणा मैं क्या कर दूं? 1700। अब बताओ कैलकुलेशन आसान हो गई या नहीं हो गई? है ना, समझना मेरे बेटा। भाई जितने गुना आ रहा था मैंने पहले गुना नहीं करा, मैंने बाद में गुना कर दिया। इससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। आप करने को यहाँ पर भी कर सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, टाइम लगेगा। यहाँ कर दिया। तो अब मुझे अगर वो पूछे, देखो 1 की वैल्यू पूछे, 1, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 4300 गुना के। भाई 17 से 17 कट जाएगा, कितने गुना आ गया? 4300 गुना। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? प्रत्येक की मासिक आय। तो इसका 4300 गुना कर दो, तो 2 गुणा 4300 कितना आ जाएगा आपका? 8600। और अगर बी की निकालनी है तो 3 गुणा 4300 तो कितनी आ जाएगी? 129,000। तो यहाँ से ना आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। देखो करा आपने भी है, बस थोड़ा सा चीज़ सिखानी थी, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप पहले कंपेयर कर लो और उसको बाद में जाके मल्टीप्लाई करना, तो इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगी आपकी। अभी आपको सिर्फ रेशो सिखा रहे हैं, प्रपोर्शन नहीं सिखा रहे।
जो प्रपोर्शन का एक आध क्वेश्चन बीच में आएगा उसको बता देंगे कि बाद में कराएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, क्लियर है? दोबारा तो नहीं समझाना, सबका क्लियर हो गया होगा। चल क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। अच्छा नोट डाउन कर रहे हो? हो गया नोट डाउन आपका बेटा? हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखो। ये भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप लगाएंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का रेशो है 3:5। तो मैंने कहा दो संख्याएं हैं, उनका रेशो दे रखा है 3:5। क्लियर? कह रहा पहली संख्या में 39, पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ दिया जाए तो नया रेशो हो जाता है 6:7। नया रेशो कितना हो जाता है? 6:7। अब सिर्फ आपका काम रह जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। यदि यदि 11 को पहले नंबर में और दूसरे नंबर में जोड़ा है तो बात की कंडीशन है। तो अगर इसकी गुणा इससे करेंगे तो 6 सत्ते 7 या 21 और 6 पंजे 30, अंतर कितने का आएगा? 9 का। इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, अंतर कितने का आएगा बताइए? देखो ये तो करना पड़ेगा, इसका कुछ इलाज नहीं है। 189, अंतर कितने का आ जाएगा? 189 का। कितने गुना आ रहा है? 21 गुना। ये इसका 21 गुना आ रहा है, तो पहली संख्या कितनी हो गई? 3 गुणा 21, तो कितनी हो गई? 63। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 21, 105। अब क्वेश्चन में बोला गया पहली संख्या को, यदि 11 को पहली संख्या में, यदि 11 इसमें पहली संख्या में जोड़ा जाए और 6 को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, 6 को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो अगर मैं इसमें 11 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 74 और इसमें इसको जोड़ूंगा 111। अब ये देखना किससे कट रहे हैं? 37 से। तो 37 से काटोगे तो 2:3, ये इसका रेशो आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए जी, दोबारा समझा देंगे। नोट डाउन कर लो बेटा, एक बार नोट डाउन कर लोगे ना, फिर दोबारा समझाऊंगा तो पेन चलाऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा फिर आपको। देखो उसने क्या बोला, उसने कहा दो संख्याओं का रेशो है 3:5, तो मैं रेशो बना लिया। कह रहा है अगर पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ दिया जाए तो रेशो हो जाता है 6:7। तो रेशो हो गया 6:7। बस क्या करो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर आ गया 9 का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर आ गया 189 का। कितने गुना? 21 गुना। तो मैंने पहले वाली संख्या को 21 से गुणा करा, पहली वाली संख्या, दूसरी वाली संख्या को 21 से गुणा करा, दूसरी वाली संख्या। अब उसने कहा पहले वाली संख्या में 11 जोड़ दो, तो पहली वाली संख्या में 11 जोड़ा 74 आ गया। कह रहा दूसरी वाली संख्या में 6 जोड़ दो, तो दूसरी वाली संख्या में 6 जोड़ दिया तो 111 आ गया। 37 से काटा तो रेशो 2:3 आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 79। कितना आ रहा है?
आंसर 32 आ रहा है इसका आंसर। चलो एक बार देखते हैं कितना है। कितना आ रहा है अमन? नहीं आ रहा? चलो चेक करते हैं आएगा नहीं आएगा। कह रहा है राम का स्कोर मोहन और अंजलि के स्कोर का, बेटा बात नहीं, ध्यान से समझो। आ गया क्या आपका आंसर? किसी का आया? नहीं आया। क्या राम का स्कोर मोहन और अंजलि के स्कोर का 1/11 है, ठीक है, 1/11। बात नहीं भाई, ये राम का स्कोर है जो मोहन और अंजलि के स्कोर का क्या है 1/12 है। क्लियर है? कितना है बेटा? 1/12। बात नहीं भाई पीछे वाले, 1/12 है। कह रहा है समीक्षा के बाद प्रत्येक के उत्तर में, प्रत्येक समीक्षा के बाद उनमें से प्रत्येक का स्कोर 6 बढ़ गया। तो प्रत्येक का स्कोर 6 बढ़ गया और अंजलि, मोहन और राम का जो स्कोर है वो हो गया 11:10:3, ये हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है फिर अंजलि का स्कोर राम के स्कोर से कितना अधिक है। चलो देखते हैं करके। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर सबका 6 बढ़ रहा है तो इसका 6 बढ़ेगा और इनका बढ़ेगा 12। तो रेशियो क्या हो जा रहा है? 3:21। एक बार देखते हैं बेटा करके ना, आएगा नहीं आएगा बात की बात है। करके देख लिया? चलो एक बार देखते हैं। 6 कितना अंतर आ रहा है? 12 3 36 से 15। इसकी गुणा इससे करेंगे, 12 3 36 और 100। कितने गुना आ रहा है? 90। कोई दिक्कत नहीं। 6 गुना, तो अगर मैं इसका 6 गुना करूँ, बेटा बात है नहीं, तो ये 6 और ये हो गया 72। 6 जोड़ों तो 12 हो जाएगा और ये 6 जोड़ों तो हो जाएगा 84। 84 को अगर मैं इन दोनों में बांटूँ,
इसे एक बार बेटा नोट डाउन कर लो, मैं समझा दूंगा। कहाँ 84? एक बार नोट डाउन कर लो, कोई सब देख समझा दूंगा। 12 6 क्या कह रहा है बेटा? कोई एक बार नोट डाउन कर लो, समझा दूंगा। टेंशन मत लो, एक बार नोट डाउन कर लो, समझा दूंगा। एक बार नोट डाउन कर लो, समझा दूंगा। बच्चे कह रहे थे ना नहीं आ रहा, मैं इसलिए एक बार चेक कर रहा था बिना समझाए। मैं एक बार खुद कर लेके देख लेते फिर आपको बता दें। अच्छा, इसे देखो ऐसे अब करते हैं। देखो कह रहा है एक परीक्षा में राम का स्कोर राम का जो स्कोर है मोहन और अंजलि के स्कोरों का 1/12 है। देखो जो राम का स्कोर है वो अंजलि और मोहन के स्कोर का 1/12 है। इसका मतलब इसका 12 है तो इनका कितना है? 1। समझते चलना मेरे बेटा। फिर हमारे को क्वेश्चन में दिया क्या गया है, अगर हम उसके ऊपर बात करें ध्यान से समझें, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर सबका स्कोर कितना बढ़ जाए? 6 बढ़ जाए। ठीक है, सबका स्कोर कितना बढ़ जाए आपका? 6। तो अगर सबका स्कोर आपका 6 बढ़ जाता है, सबका स्कोर 6 अगर बढ़ जाएगा तो 6 बढ़ने का मतलब क्या है? इनका कितना बढ़ेगा? राम का कितना बढ़ेगा? 6। ठीक है, राम का स्कोर कितना बढ़ेगा? 6। और ये 2 लोग हैं तो इनका बढ़ेगा 12। तो अगर आप यहाँ पर देखो जो सबका स्कोर 6 बढ़ जाता है तो अंजलि और मोहन का जोड़ कितना आ रहा है? 11 और 10 21। ठीक है, तो अंजलि और मोहन का यहाँ पे लिखा 21 और राम का कितना रह जाता है आपका? 3। तो यहाँ पे लिख दिया राम का 3। अब आपका ये क्या लग जाएगा? यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा। मैंने आपको बताया ना, आप जहाँ पे सोच भी नहीं सकते वहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट लगते हैं। अब देखो बेटा, बात है नहीं, आपके आगे वाले बैठ के पढ़ने वाले हैं भाई, आप बेशक ना पढ़ रहे हो। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 21 और 36 के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा बेटा? आपका 21 15 का, यह आ गया आपका 15 का। समझते चलिए। और अगर आप इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे तो अंतर आ जाएगा आपका 90 का। ये इसका कितने गुना आ रहा है बेटा? आपका कितने गुना है? 6 गुना। तो समझना, इसका अगर मैं 6 गुना करूं तो इसका मतलब राम को पहले कितने नंबर मिलते थे? 6 नंबर। और इसका गुणा 6 से कर दूं तो इन दोनों को कितने मिलते थे? 72। समझते चलिए। अब वो कह रहा है सबको 6 नंबर दे दिए गए, क्योंकि वो अब पूछ रहा है बढ़ने के बाद। तो समझो अगर इसको 6 नंबर दे दिए तो राम के नंबर कितने बन रहे हैं? 12। और समझे अमन अंजलि और मोहन के इनके नंबर कितने बढ़ेंगे? 12। तो 72 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 84। अब देखो जो यहाँ पर रेशो क्या बन रहा है, अंजलि और मोहन का रेशो बन रहा है 11:10 का। देखो अंजलि को मिलते हैं 11, मोहन को कितने मिलते हैं? 10। तो अगर मैं अपना टोटल देखूं कितने मिलते हैं? 21 नहीं मिल रहे, नंबर मिल रहे हैं 84। मतलब कितने गुना? 4 गुना। तो इसका मतलब अंजलि को मिलेंगे 44 और मोहन को कितने मिलेंगे? 40। समझते चलना। अब क्वेश्चन में पूछा गया अंजलि का स्कोर राम के स्कोर से कितना ज़्यादा है, तो अंजलि के स्कोर में से राम का स्कोर घटा दो। तो अंजलि का स्कोर कितना है? 44। राम को कितने मिल रहे हैं? 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 32। नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों की कहाँ गलती हो रही थी भाई? अमन कहाँ गलती हो रही थी? अच्छा, वो था नहीं पूछ रहा, वो है पूछ रहा है। था तो आप निकाल ही नहीं सकते। एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझा देंगे बेटा।
नोट डाउन कर लो एक बार, टेंशन मत लिया करो। ऐसा नहीं है कि आज चैप्टर का लास्ट दिन तो भागम भाग में बस तेज तेज पढ़ाते जाना है, चाहे समझ में कुछ ना आए। ये वो वाला हिसाब नहीं है, आपको सिर्फ सिखाना है मेन मतलब। चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। 9 से 1। 9 से 1 बिल इसकी करनी है दीदी। हाँ, तो 9 से आप 12 आइए फिर, ठीक है, 9 से 12 मंडे से। देखिए एक बार दोबारा समझना चाहो दोबारा समझ लो। कह रहा है अंजलि का जो राम का स्कोर है, अंजलि के स्कोर का क्या है 1/12, ये 12 है तो इसका कितना है 1। क्लियर सी बात। उसने कहा अगर मैं सभी के स्कोर में 6-6 जोड़ दूं तो राम का स्कोर 6 बढ़ेगा, मगर अंजलि और मोहन का कितना बढ़ेगा 12, क्योंकि 6 और 6 12। बढ़ने के बाद रेशो कितना हो जाता है 3:21। ये 3:21 कैसा है, राम का यहाँ पर लिखा है 3 और इन दोनों का कितना हो गया 21, ये यहाँ पर आया। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो जब इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे करोगे तो अंतर आएगा आपका 15 का, और इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे करोगे अंतर आएगा 90 का। कितने गुना आ रहा है 6 गुना। तो इसका 6 गुना करा 6, इसका 6 गुना करा 72। इसका मतलब राम को पहले नंबर मिलते थे 6, अब मिल रहे हैं अंजलि और मोहन को मिल कितने रहे 72 मिलते थे। मगर जब 6-6 जोड़ दिए तो राम को कितने मिलने लगे 12, इसमें 6-6 जोड़ दिए तो इसको कितने मिलने लगे 84। अब इस 84 को हमने इन दोनों के स्कोर के रेशो में बांट दिया, एक को मिले 44, एक को मिले 40। इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रखा है, आंसर आ जाएगा 32। क्लियर है। इसके बाद देखो शीट नंबर 2 जो आपके पास होगी, वही आपके पास सीट का मतलब इसी का आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 780। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझो। कह रहा है अजय और वीना की आय का अनुपात 5:4 है। बात नहीं बेटा, अगर हम बात करें अजय और वीना की आय का अनुपात 5:4 है, कह रहा है उनके खर्च का जो रेशो है, देखो ये इनकम का एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो 6:5 है, और जो उनका सेविंग का रेशो है वो 7:5 है। ठीक है, समझते चलो। तो कह रहा है तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। अब मेरी बात को समझे, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम इसी को 7 और इसी को 5 को रियल मानकर चल लेंगे। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन बनाना चालू कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर कितने का आएगा बताइए 1 का। 5 25 24, 1 का अंतर आया। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर कितने का आ जाएगा 5 का। तो ये इसका कितने गुना है 5 गुना। तो इसका मतलब ये इसका 25 आ गया और ये इसका कितना आ गया 20। हमने सबको एक ही माना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 में से ये 7 रुपये क्या करता है आपका सेविंग कर रहा है। 25 में से 7 रुपये सेविंग करेगा, देखो चाहे करके देखो। 25 में से अगर मैं 7 घटाऊं तो कितना आएगा 18। और देखो 20 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा 15। रेशो देखो 6:5 ही बनेगा। इसका मतलब जो हमने माना सब सही है। तो 25 में से 7 रुपये क्या करता है बचत करता है। तो 7 रुपये 25 का कितना परसेंट है, तो इसका सेविंग परसेंटेज कितना आ जाएगा 28%। नोट डाउन कर लीजिए। हमने क्या है इसमें कोई वैल्यू नहीं दी थी, तो जो दिया है उसी को राइट मानकर इसको सॉल्व कर दिया है।
अगर देता तो पहले वाला क्वेश्चन हो जाता जो हमने करा था।